धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आप अपने पवित्र लहू से धो करके हम सभी को शुद्ध कर दीजिए और अपने पवित्र आत्मा से हम सभी को भर दीजिए। हालेलुया, हे प्रभु यीशु, स्वर्ग का द्वार खोल करके हर एक व्यक्ति को स्पर्श कीजिए, अभिषेक भर दीजिए, छुटकारा भर दीजिए। आपके वचनों के द्वारा हर एक व्यक्ति के हृदय को स्पर्श कीजिए। हालेलुया, हे प्रभु यीशु, आपके वचनों के द्वारा हमारे हृदयों में अभिषेक भर दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी लोग बैठ जाएंगे। अभी हम सुनेंगे प्रार्थना के बारे में। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हम सभी लोग प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं ना सभी लोग? कितने लोग प्रार्थना करते हैं? हाथ उठा के प्रभु को बताएंगे। देखो सभी लोग प्रार्थना करते हैं। क्या आप जानते हैं प्रार्थना करना क्यों जरूरी है? बता सकते हैं प्रार्थना करना जरूरी क्यों है? देखिए प्रभु ने हमको बताया है, प्रभु ने हमको बताया कि प्रार्थना करना जरूरी क्यों है। प्रभु का वचन कहता है, गॉस्पेल ऑफ सेंट मार्क चैप्टर 14 वर्सेस 38, मरकुस का सुसमाचार अध्याय 14 वचन 38। प्रभु यहाँ पे हमसे कहा है, शिष्यों से कहा, मतलब हम सभी लोग शिष्य हैं, और प्रभु ने हमसे कहा है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु हमको यहाँ पे कहा जागते रहो। ये जागते रहो का मतलब है हमें आत्मा में जागते रहना चाहिए, हमें आत्मा में जागते रहना चाहिए ताकि हम प्रार्थना में स्ट्रांग बन सके। प्रभु का वचन कहता है आत्मा तो तत्पर है परंतु शरीर जो है दुर्बल है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हमें आत्मा में जागते रहने के लिए परमेश्वर ने कहा कि आपको प्रार्थना करते रहना चाहिए। अगर हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, प्रार्थना करना कम कर देते हैं, तो हम देखते हैं हमारे जीवन में गलत गलत कार्य होना शुरू हो जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। देखिए प्रभु का वचन कहता है जहाँ प्रार्थना होता है वहाँ पे प्रभु उपस्थित होता है, लेकिन जहाँ प्रार्थना नहीं होता है आप जानते वहाँ पे किसकी उपस्थिति होती है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए प्रभु का वचन कहता है जहाँ 2 या 3 लोग प्रभु के नाम से उपस्थित होते हैं वहाँ पे प्रभु उपस्थित होता है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 18 वचन 20 में कहा गया है, क्योंकि जहाँ 2 या 3 लोग प्रभु के नाम से इकट्ठे होते हैं वहाँ पे प्रभु उपस्थित होता है। और जहाँ पे प्रार्थना नहीं होती है और ऐसे ही हम लोग रहते हैं और कुछ कुछ बातें यहाँ वहाँ की बातें करते हैं, तो वहाँ पे आप जान सकते हैं किसकी उपस्थिति होगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें आत्मा में जागते रहने के लिए प्रार्थना करना है। हमें प्रभु के साथ एक संगति बनाए रखने के लिए प्रार्थना करना है। अगर हम जब प्रार्थना करना बंद कर देते हैं हमारे परिवार में समस्याएं उत्पन्न होने लग जाती है। जब हम बाइबल, हमारे घर में बाइबल को हम बंद करके रखते हैं, पढ़ाई नहीं करते, बाइबल के वचन को हम बोलते नहीं है घर में, तो हम देखते हैं हमारे घर में समस्या होना शुरू हो जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। देखिए प्रभु ने एक दुष्टान के रूप में हमको समझाया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु ने एक दुष्टान बताया है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 13 वचन 24 और उसके आगे में प्रभु ने हमको ऐसा बताया है। गॉस्पेल ऑफ सेंट मैथ्यू चैप्टर 13 वर्सेस 24 में प्रभु ने एक दुष्टान बताया। वो दुष्टान ऐसा है कि कोई व्यक्ति अपने खेत में बीज बोने के लिए गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम सभी लोग हाथ उठाकर हालेलुया कहेंगे क्योंकि यहाँ पर जीवित परमेश्वर उपस्थित है। क्या आप लोग विश्वास करते हैं? तो हमको उसकी स्तुति करनी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। देखिए प्रभु ने दृष्टांत ऐसा बताया
बोया था, लेकिन जब वो सो गया तो उसका बैरी आया, बैरी मतलब शत्रु, उसका बैरी आया और वो अच्छे बीज के साथ साथ में जंगली बीज भी बो करके चला गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और जब उसके अंदर से पौधे बड़े हुए, अंकुर फूटा, फूल फूटी, तो साथ साथ जंगली पौधा भी उगने लगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो ये पता कभी चला कि उसमें जंगली बीज हो गया? जब वो सो गया था उसको पता नहीं चला। उसी तरह प्रभु ने हमको ये दृष्टांत हमको बताया है, हमारे जीवन में भी ऐसे ही होता है। आज हम प्रार्थना, बहुत प्रार्थना करते हैं, लेकिन अगर कल हम किसी कारण से प्रार्थना नहीं कर सके तो क्या होगा? प्रार्थना की थोड़ी सी धीरे धीरे डाउन होती जाती है और हमको प्रार्थना करने के लिए शक्ति नहीं होती है, मन में चाह नहीं होती है। और प्रभु ने हमको भी यही बताया है, जब हमारे जीवन में प्रार्थना कम हो जाता है तो शत्रु हमारे जीवन में वो जंगली बीज बो करके जाता है। वो जंगली बीज क्या होता है? टीवी देखना है, यहाँ की बातें, वहाँ की बातें, फ्रेंड के साथ में, मतलब प्रार्थना से दूर सारी बातें होंगी लेकिन प्रार्थना नहीं होगा। मोबाइल होएगा, टीवी होएगा, परिवार होएगा, फ्रेंडशिप होएगा, अच्छा खाना होएगा, पार्टी होएगा, लेकिन प्रार्थना नहीं होगा। फिर हमारे जीवन में क्या होगा? असर दिखाना शुरू होगा। कभी हमारे को समस्या, बीमारी, परेशानी, दुख, बहुत सारी समस्या हमारे परिवार में आना शुरू होगा। तो प्रभु ने ये दृष्टांत हमको यही बताया है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, कहीं तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया, 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 हालेलुया। और जब हम देखते हैं हमारा प्रार्थना कम हो जाता है, हमारे घर में बाइबल रीडिंग कम हो जाता है, हमारे घर में स्तुति आराधना कम हो जाता है, तो हम देखते हैं हमारे परिवार में समस्याएं शुरू होती है, पैसे की तंगी शुरू होती है, बीमारी शुरू होती है, लड़ाई झगड़ा शुरू होता है, और ये सब हमको प्रभु से दूर लेके जाता है। जब हम देखते हैं हम अगर बीमार पड़ जाते हैं तो हम क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। हम बाइबल में पढ़ते हैं, तुझे किसी जड़ी बूटी या लेप से स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ है, परंतु प्रभु के शब्द के द्वारा तुझे चंगाई मिली है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा फादर जकरिया बताते हैं, हम जब प्रार्थना करते हैं वहाँ पे चिन्ह, चंगाई और चमत्कार होता है। और हमारी टीम के जितने भी लोग रहते हैं, जो भी लोग प्रार्थना करते हैं, कभी समस्या में नहीं पड़े, कभी बीमार नहीं पड़े। अगर बीमार होते भी हैं तो उनको दवाई लेने की जरूरत नहीं होती है, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं होती है। वो शब्द के द्वारा वो जानते हैं कि कैसे हम अपने आप को चंगे कर सकते हैं और कैसे हम दूसरे को चंगा कर सकते हैं, और ये सिर्फ प्रभु यीशु के साथ ही हो सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन हम देखते हैं अगर आज हम प्रार्थना कर रहे हैं और हमारा प्रार्थना कल कम हो गया तो हमारे जीवन में शैतान सामने खड़ा है। देखो प्रभु का वचन कहता है कि शैतान तुम्हारे सामने खड़ा है, शेर की तरह मुंह खोल के खड़ा है कि कब मैं तुम्हें दबोच लूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जब आप प्रार्थना में हैं, प्रभु की उपस्थिति में हैं, प्रभु के साथ में हैं, तो कोई भी आपको कुछ भी नहीं कर सकता है। कोई भी तूफान, कोई भी बारिश, कोई भी बाढ़ आपको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। लास्ट ईयर की बारिश में भी बहुत सारे लोग परेशान हुए थे, लेकिन फादर जकरिया का टीम का जो भी व्यक्ति है कोई भी परेशान नहीं हुआ। हालेलुया, हालेलुया। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो हमेशा प्रार्थना करते रहते हैं, उनको सुरक्षा रहती है, प्रभु का दूत हमेशा उनको बचाने के लिए उनके साथ में रहता है। लेकिन जब हमको प्रार्थना से दूर लेके जाता है शैतान, शैतान किस लिए आया जानते हैं? देखिए प्रभु का वचन कहता है, गॉस्पेल ऑफ सेंट जॉन चैप्टर 10 वर्सेस 10, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 वचन 10 कहता है, चोर आया चोरी करने, घात करने, हत्या करने। सबसे पहले क्या करने आया? वो चोरी करने के लिए आया। क्या चुराएगा वो आपका परमेश्वर का जो साथ है वो साथ छुड़ा देगा। प्रार्थना से जो आप जुड़े हुए हैं, प्रार्थना का मतलब जानते हैं क्या होता है? प्रार्थना का मतलब होता है प्रभु के साथ में कम्युनिकेशन, प्रभु के साथ में बातचीत, प्रभु के साथ में मेल मिलाप। अगर मान लीजिए मैं अपने बेटा को हाथ पकड़ के रोड पे लेके जा रहा हूँ और मेरा बेटा हाथ छुड़ा करके चला गया, तो मैं उसको पकड़ने के लिए भाग करके पीछे जाऊंगा, लेकिन अगर वो मेरे को नहीं पकड़ाया तो क्या होगा? कुछ हादसा भी हो सकता है, रोड के ऊपर हादसा हो सकता है। वही हमारे साथ में भी होता है जब हम प्रभु का साथ छोड़ देते हैं। प्रार्थना का मतलब है प्रभु से बातचीत करना। अगर मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ और अब मैं प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ
तो फिर क्या होगा, शैतान यहाँ पे मेरे को ढाला बोलेगा और हमको प्रभु से दूर करेगा। प्रार्थना करने का मन नहीं करेगा मेरे को, प्रभु की ओर दृष्टि नहीं जाएगी, मेरी दृष्टि जाएगी संसार की तरफ। और संसार में क्या है, संसार शैतान के पूरा चंगुल में फंसा है और शैतान इसीलिए आया है हमारा घात करने के लिए, हमको मारने के लिए, हमको नष्ट करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हम देखते हैं हम में से बहुत सारे ईसाई भाई बहन लोग जो प्रभु को जानते हैं, प्रभु जिंदा खुदा है, प्रभु जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, उसके लिए सब कुछ संभव है। लेकिन जब हमारे जीवन में कठिनाई आती है, समस्या आती है, परेशानी आती है, तो हम कहाँ जाते हैं, हम प्रभु की तरफ नहीं जा पाते हैं, क्योंकि शैतान ने वहां से हमको कट कर दिया है। हमारा जो है विश्वास इस तरफ आ गया संसार की तरफ, और संसार में हमारा दोस्त है, हमारे भाई है, हमारे मित्र है। अगर हमको कुछ समस्या आ गई तो हम अपने भाई से बात करते हैं। भाई कोई दूसरा भी हो सकता है, दूसरा विश्वास का भी हो सकता है। वो भाई को हम बोलेंगे ये समस्या है मेरे साथ, ये प्रॉब्लम है मेरे साथ। वो भाई कहेगा चलो मैं डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा, वो भाई कहेगा चलो मैं तांत्रिक के पास लेके जाऊंगा, वो भाई कहेगा चलो मैं बाबा के पास लेके जाऊंगा, और प्रभु के पास से आपका रिश्ता टूट जाएगा, दूर हो जाएंगे आप। लेकिन यहाँ पे प्रभु हमको क्या सिखाया है, प्रभु हमको सिखाता है गॉस्पेल ऑफ सेंट लूक चैप्टर 22 वर्सेस 44 में प्रभु हमको सिखाया, प्रभु के पास भी दुख आया, तकलीफ आया, समस्या आई। हालांकि प्रभु 100% मनुष्य भी था, 100% गॉड भी था। लेकिन जब प्रभु के पास समस्या आई तो प्रभु ने क्या सिखाया हमको, प्रभु प्राण पीड़ा में थे और उनका यहाँ से जो पसीना है लहू की तरफ बह रहा था, उसने क्या किया वहां पे, प्रभु वहां पे एकाग्र होकर के, अकेले में होकर के प्रभु के पास प्रार्थना करने लगे, पिता परमेश्वर के पास प्रार्थना करने लगे, और उनका पसीना टपक रहा था, टपक रहा था, टपक रहा था। और प्रभु ने हमको यही सिखाया, जब भी तुम दुख में हो, तकलीफ में हो, समस्या में हो, परेशानी में हो, तो आपको क्या करना है, प्रार्थना करना है प्रभु से। प्रभु से आप प्रार्थना कीजिए, प्रभु के पास सब कुछ संभव है। आप कोई भी समस्या में है, पैसे की तंगी में है, शारीरिक समस्या में है, पारिवारिक समस्या में है, चाहे कोई भी समस्या में है, अगर आप प्रभु से रिश्ता जोड़ के रखे हैं तो आपको कभी भी प्रभु हारने को नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु ने हम जैसे लोगों के बारे में बताया, जब हम प्रभु से दूर हो जाते हैं, लोगों के ऊपर में विश्वास करने लगते हैं, बाबा के ऊपर में विश्वास करने लगते हैं, डॉक्टर के ऊपर में विश्वास करने लगते हैं, तांत्रिक के ऊपर में विश्वास करने लगते हैं, तो प्रभु ने वचन के ऊपर में बताया है, यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 17 वचन 5 से 8 में प्रभु ने बताया है कि धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्य पे भरोसा रखता है, जो नीरे मनुष्य का सहारा लेता है, जिसका हृदय प्रभु से विमुख हो गया है, वो कभी अच्छे दिन नहीं देखता है। हालेलुया, हालेलुया। और आगे प्रभु ने ऐसा कहा है, धन्य है वो मनुष्य जो प्रभु पे भरोसा रखता है, चाहे वो कितनी भी समस्या में रहे, लेकिन प्रभु उसको बचाएगा। आगे प्रभु का वचन कहता है, उसकी जड़ें पानी के पास फैली हुई रहती है, वो हमेशा फलता है, फूलता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखिए प्रभु ने हमको बताया है प्रार्थना में क्या करना है हमको। इस संसार में क्या है, पूरा दुष्ट का भरा हुआ है। प्रभु हमको बताया है प्रार्थना में कैसे हमको आगे बढ़ना है। इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 6 वचन 12 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि हमें किसी नीरे मनुष्य से नहीं बल्कि अंधकार के, उस अंधकार के जो शक्तिशाली अंधकार के अधिपति है, उनके साथ में हमको लड़ाई करना है। आकाश में जो दुष्ट आत्माएं हैं, उनके साथ में हमको लड़ाई करना है। तो हमको प्रभु ने बताया है कि तुम प्रार्थना और जो वचन है उसको हथियार बना लो और अपना अस्त्र शस्त्र ले लो और उसके साथ में तुम लड़ाई करो। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ प्रभु हमको बताता है, जब तुम समस्या में हो तो समस्या से आप लड़ाई करने के लिए क्या चाहिए, हथियार चाहिए। हम लोग कहाँ जाते हैं, लड़ाई करने जाते हैं तो कुछ हथियार रहते हैं ना, सैनिक जाते हैं वहां पे लड़ाई करने के लिए तो हथियार रहता है। तो यहाँ पे प्रभु ने कहा है कि तुम अस्त्र शस्त्र और प्रभु से बल ग्रहण करो और ढाल मतलब जो लड़ाई रोकने वाली होती है वो ढाल ले लो और तलवार ले लो और तुम दुष्ट का सामना करो। तुमको मनुष्यों से नहीं लड़ना है, तुमको जो यहाँ के जो संसार के अधिपति है, शैतान दिखाई नहीं देता है लेकिन कार्य बड़ा बड़ा करता है, वो आकाश की जो दुष्ट आत्माएं हैं उससे हमको लड़ना है। तो प्रभु ने हमको सिखाया है हथियार ले लो। हथियार का मतलब क्या है जानते हैं?
तलवार नहीं, बंदूक नहीं, प्रभु ने वचन में बताया है। इफिसियों के नाम प्रभु का वचन जो है उसमें बताया कि प्रभु का वचन क्या है? तलवार है, दो धारी तलवार है जो दोनों तरफ से कटता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इब्रानियों के ग्रंथ अध्याय 4 वचन 12 में कहता है प्रभु का वचन हथियार है। तो हमको लड़ाई करने के लिए क्या चाहिए? प्रभु का वचन चाहिए। आज आपको बड़ी से बड़ी बीमारी आ गई है, खतरनाक से खतरनाक बीमारी आ गई है, तो आप कितने भी बाबा के पास जाओ, तांत्रिक के पास जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, क्या आपको बचा सकता है? नहीं। जीवन देने वाला प्रभु सिर्फ एक है, जिसने आपको बनाया है वही आपको सही कर सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखिए आगे प्रभु का वचन कहता है, इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 6 वचन 10 और 11 में कहता है आप लोग प्रभु से उसके अपार बल ग्रहण करें, परमेश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें, जिससे आप शैतान की धूर्तता का सामना करने में सामर्थ हो। प्रभु का वचन क्या कहता है? शैतान धूर्त है। धूर्त मतलब क्या? वो क्या है? धूर्त को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फूल है वो आपको ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ डराता है आपको, वो और कुछ नहीं कर सकता, और आप डर के मारे मर जाते हैं। कहते हैं ना जो डर गया वो मर गया। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है, आइज़ाया 41:10 कहता है डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं तुमको शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूंगा और अपने विजय दाहिने हाथ से संभालूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी प्रभु ने वचन में कहा कि प्रभु के अस्त्र शस्त्र धारण करो। प्रभु का अस्त्र शस्त्र जो है ये वचन ही है, वचन रूपी यीशु। हमको कोई भी समस्या है, हम उस वचन को लेना है और वचन से उसके ऊपर में आक्रमण करना है। हालेलुया, हालेलुया। शर्मया नबी कहता है प्रभु का वचन जो है हथौड़ा है। हथौड़े का काम क्या होता है? हथौड़े का काम होता है तोड़ना, चकनाचूर कर देना। अब बहुत बड़ा चट्टान है, बहुत बड़ा पत्थर है, वो पत्थर को अगर हम एक बार ऐसे हथौड़े से मारेंगे तो क्या वो टूटता है? नहीं टूटता है। लेकिन वही पत्थर के ऊपर में हम बार बार प्रहार करेंगे, बार बार मारेंगे तो क्या होता है? वो टूट जाता है। यही कारण है फादर जकरिया हमको जो वचन सिखाए हैं, ये वचन क्या है? वचन को लेकर एक बार में बोलने से कुछ नहीं होगा, एक बार में हथौड़ा मारने से कुछ नहीं होगा, तो क्या है? बार बार मारना है। फादर ने क्या सिखाया? 90 दिन तक, 3 महीने तक, ये बहन को सिखाया 3 महीने तक आप ऐसा ही बोलते रहो, डरना नहीं है, विश्वास करना है। प्रभु का वचन कहता है जो विश्वास करेगा वह ईश्वर की महिमा देखेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखिए प्रभु के बारे में हम सभी लोग जानते हैं, प्रभु के सारे शिष्य लोगों ने प्रभु को छोड़ दिया था, तो प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने पिता से प्रार्थना किया, फिर भी उनकी जीत हुई। कैसे? प्रार्थना की शक्ति की वजह से। हम प्रार्थना करेंगे, चाहे हम कितने भी समस्या में क्यों ना हो, हम प्रार्थना करेंगे तो प्रभु से हमको बल मिलेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखिए ऐसा बात नहीं है कि आप प्रार्थना करेंगे तो आपके पास समस्या नहीं आएगी, आपके पास बीमारी नहीं आएगा, बीमारी आपके पास भी आएगा। प्रलोभन प्रभु यीशु को भी आया था कि नहीं? देखो प्रभु ने 40 दिन उपवास किया था। कितना दिन? 40 दिन और 40 रात प्रभु ने उपवास किया। और उसके बाद में क्या हुआ? हम पढ़ते हैं यहाँ पर मत्ती का सुसमाचार, गॉस्पेल ऑफ सेंट मैथ्यू चैप्टर 4 वर्सेस 1-2, उसके आगे पढ़ेंगे हम, तो वहाँ पे ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु 40 दिन उपवास करके वहाँ से आ रहे थे नीचे, तो शैतान उसके वहाँ पे आया और उनको परीक्षा लिया। क्या बोला? आपको भूख लग रही है, आप क्या करें? ये पत्थर को रोटी बना ले और इसे अपनी भूख मिटा ले। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वहाँ पे शैतान ने प्रभु का 3 बार परीक्षा लिया, तो प्रभु ने क्या किया? वहाँ पे प्रभु ने डांट के भगाया। क्या किया उसने? प्रार्थना की शक्ति से डांटा, बोला ऐ शैतान हट जा। क्या किया? हट गया। वैसे ही आपके पास भी समस्या आती है तो आपको भी क्या करना है? प्रार्थना की शक्ति से उसको डांट के भगा देना है। हम देखते हैं फादर जकरिया के पास जितने भी लोग आते हैं, कैंसर पीड़ित है, चाहे कुछ भी बीमारी है, धुआं बन के उड़ जाता है। धुआं कैसे उड़ता है? गायब हो जाता है पूरा, पता नहीं चलता बीमारी कहाँ चली गई। डॉक्टर लोग भी
चकित रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग विश्वास करते हैं। किसके ऊपर विश्वास करते हैं? हमारा निर्माता जो है उसके ऊपर में विश्वास करते हैं। और जो प्रभु ने शब्द दिया है, देखो प्रभु का वचन क्या है? प्रभु का वचन जीवित है। प्रभु का वचन जीवित है और वचन ही प्रभु है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 वचन 1 में कहता है, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और ईश्वर ही शब्द था। हालेलुया, हालेलुया। और उसी अध्याय में हम पढ़ते हैं, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 वचन 14 में पढ़ते हैं, शब्द ने मांस का रूप लिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि जब प्रभु को भूख लगी, शैतान आया वहाँ पे, प्रभु को प्रलोभन दिखाया, ये सारी राज्य तुमको दे दूंगा, तुमको ये दे दूंगा। 3 बार उसकी परीक्षा लिया प्रभु का, लेकिन प्रभु ने उनको प्रार्थना की शक्ति से डांट के भगाया और शैतान वहां से निकल गया। फिर आगे हम पढ़ते हैं कि स्वर्गदूत आया और प्रभु की सेवा शुश्रूषा करने लगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमें यहाँ पे बताता है सावधान रहने के लिए। देखिए, हमारे पास जीवन में कुछ भी समस्या है, परेशानी है, दुख है, संकट है, हमको प्रभु पे भरोसा रखना है। और प्रभु पे भरोसा रखने वालों को कभी भी प्रभु पराजित होने को नहीं देता है। यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, पेट्रुस का सुसमाचार, पेट्रुस का लेटर में प्रभु ने ऐसा समझाया है कि आप जो है अध्याय 5 वचन 8 में, 1 पीटर 5:8 में प्रभु का वचन ऐसा कहता है, आप संयम रखें और जागते रहें। आपका शत्रु जो है शैतान की तरह, शैतान जो बड़ा सा सिर लेकर के आया है, वो जो शेर की तरह विचर रहा है इधर उधर और आपको देख रहा है कि मैं कब आपको फाड़ खाऊं। हालेलुया। वो शैतान जो है हमें अपने वश में करने के लिए आया है। हमारे पास छोटी सी बीमारी आई है, मान लो छोटा सा घुटने में ही दर्द है, तो वो क्या है? दर्द है। हम सबके पास जाकर के बोलते हैं, मुझे दर्द है, मुझे दर्द है, मुझे दर्द है। याद रखिए, आप जितना बार कहेंगे मुझे दर्द है, मुझे दर्द है, मुझे दर्द है, उतना गुना दर्द आपका बढ़ते चला जाता है। तो प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है कि शैतान आपको वश में करने के लिए आया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो शैतान जो है आपको वश में करने के लिए आया है और वो शैतान से आप लड़ सकते हैं सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना, विश्वास और वचन के द्वारा। वचन जो है प्रभु यीशु है। प्रभु यीशु आपके लिए लड़ाई करता है। प्रभु का वचन कहता है, देखिए यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, एक्सोडस 14:14, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 14 वचन 14 कहता है, तुम शांत रहो, मैं तुम्हारी तरफ से युद्ध करूंगा। तुम्हारे को कैंसर की बीमारी है, HIV की बीमारी है, कोर्ट का मैटर है, परिवार का मैटर है, तुम खाली प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु तुम्हारी तरफ से लड़ाई करेगा। और तुम प्रभु यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा को निकाल देते हो। प्रभु का वचन कहता है, गॉस्पेल ऑफ सेंट मार्क चैप्टर 16 वर्सेस 16, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन क्या कहता है वहां पर? प्रभु का वचन कहता है, तुम मेरा नाम लेकर के दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। प्रभु का वचन कहता है, तुम रोगियों पर हाथ रखोगे और रोगी चंगे हो जाएंगे। कौन करेगा चंगा? क्या फादर करेगा? बिशप करेगा? नहीं, जो विश्वास करेगा। प्रभु का वचन कहता है, जो विश्वास करेगा वो ये चमत्कार दिखाया करेगा। वो मेरा नाम लेकर के अब दूध को निकालेगा, नवीन भाषाएं में बातें करेगा और वो रोगी पे हाथ रखेंगे और रोगी चंगे हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। देखो, ये प्रभु ने हमको अधिकार दिया है। कब? जब हम प्रार्थना में विश्वास करते हैं, प्रार्थना में हम रहते हैं, तब। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हम में से बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन उनका प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है। जब प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता तो क्या करते हैं हम लोग? प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, चर्च में जाना बंद कर देते हैं, दोस्तों के पास जाते हैं, टाइम पास करने लगते हैं, गणपति में जाते हैं, इधर त्योहार में जाते हैं, उधर त्योहार में जाते हैं। तो क्या होता है? अलग अलग दुष्ट आत्माएं हमारे अंदर प्रवेश करती है। फिर हम कहते हैं क्या फायदा प्रभु में रह करके, कुछ भी फायदा नहीं है। फिर हम प्रार्थना करना बंद करते हैं, बाइबल पढ़ना बंद करते हैं। हम ऐसा सोचते हैं फालतू में टाइम क्यों वेस्ट करना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, ऐसे लोगों के लिए प्रभु ने
बताया है जो लोग प्रार्थना करते हैं उनकी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिलता है। प्रभु का वचन ऐसा बताया, यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 1 वचन 5 कहता है, जब तुम प्रार्थना करने के लिए खड़े होते हो और तुम मेरी ओर ऐसा देखते हो, हाथ फैलाते हो, तो प्रभु कहता है मैं तुम्हारी ओर से दृष्टि फेर देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है मैं तुम्हारे असंख्य प्रार्थनाओं को अनसुना कर देता हूँ। क्यों अनसुना कर देता है वो आगे कहता है तुम्हारे हाथ खून से रंगे हैं। खून से रंगे हैं मतलब ये मुँह से मैं प्रार्थना करता हूँ, ये मुँह से मैं दूसरे को कुछ कहता हूँ, कुछ कहता हूँ, तो फिर क्या होता है, प्रभु के लिए मैं द्वार बंद कर देता हूँ। जो प्रभु से मेरा रिश्ता है वो रिश्ता को मैं हटा देता हूँ, तोड़ देता हूँ। तो प्रभु हमसे कहता है स्नान करो। प्रभु हमसे कहता है स्नान करो, शुद्ध हो जाओ, अपने कुकर्म मेरी आंखों के सामने से हटाओ और पाप करना बंद कर दो। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखिए प्रभु हमसे कहता है कि प्रभु तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनेगा, असंख्य प्रार्थना को अनसुना करेगा। क्यों अनसुना करेगा? क्योंकि तुम्हारे और प्रभु के बीच में एक लंबी सी दीवार हो जाती है जो प्रभु के पास तुम्हारी पुकार नहीं जाती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। धन्यवाद पवित्र। हालेलुया, हालेलुया। देखिए प्रभु का वचन फिर से कहता है, बुक ऑफ यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 59 वचन 1 और 2 वचन कहता है प्रभु का हाथ बचाने में सामर्थ्य है। वो कहता है प्रभु का हाथ बचा सकता है, बचाने में सामर्थ्य है, और उसका कान बहरा नहीं है, उसका कान जो है बहरा नहीं है, वो सुन रहा है, किंतु तुम्हारे अधर्म के काम ने तुमको प्रभु से अलग कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया, तुम्हारे पापों ने तुमको ईश्वर से दूर कर दिया है, इसीलिए वह तुम्हारी नहीं सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है शुद्ध हो जाओ। प्रभु कहता है मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जब हम पवित्र हो जाएंगे, हम शुद्ध हो जाएंगे, प्रभु हमारी प्रार्थना सुनेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। देखिए प्रभु का वचन फिर से कहता है जब हम शुद्ध हो जाएंगे तो प्रभु हमारी प्रार्थना सुनेगा। प्रार्थना किसकी सुनेगा? प्रभु का वचन कहता है याकूब का ग्रंथ अध्याय 5 वचन 16, यहाँ पे कहता है धर्मात्मा की भक्तिमय प्रार्थना बहुत ही प्रभावशाली होती है। अब ये धर्मात्मा कौन है बता सकते हैं? धर्मात्मा आप हैं, आप पवित्र हैं, शुद्ध हैं, अच्छा काम करते हैं, तो आपकी प्रार्थना सुना जाएगा। अभी फादर जकरिया पवित्र व्यक्ति हैं, बहुत ही अनॉइंटेड व्यक्ति हैं, किसके लिए भी प्रार्थना करते हैं उनका काम होता है। उसी तरह आप भी पवित्र बने। प्रभु कहता है मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। जब तुम पवित्र होगे तो तुम्हारी प्रार्थना प्रभु सुनेगा। प्रभु हमको ललकारता है, प्रभु हमको पुकारता है, तुम सब लोग पवित्र बनो, तुम सब लोग धर्मात्मा बनो, अच्छे काम करना सीखो, पाप करना छोड़ दो, बुराई करना छोड़ दो, इसकी बुराई उसकी बुराई। जुबान से हम ज्यादा क्या करते हैं? बुराई करते हैं, इसकी बुराई। हम प्रार्थना में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन यहाँ पे प्रार्थना करते हैं, फिर बाद में जाके बोलते हैं सुना है वो बाजू वाली ऐसी है, वो बाजू वाला ऐसा है, वो ऐसा है। करते हैं कि नहीं हम लोग? हमारे अंदर बहुत बुराई है और प्रभु यही चाहता है बुराई हटा दो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है यूहन्ना का ग्रंथ गॉस्पेल ऑफ सेंट जॉन चैप्टर 15 वर्सेस 7, प्रभु का वचन कहता है यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी शिक्षा तुम में बनी रहे तो तुम मेरे नाम से जो भी मांगो तुमको दिया जाएगा। प्रभु फिर से हमको बुलाता है, ललकारता है हमको, बोलता है तुम मेरे नाम से मांगो। मैंने जो तुमको शिक्षा दिया है वो शिक्षा के द्वारा तुम शुद्ध हो गए हो, वो शिक्षा तुम्हारे अंदर बनी हुई है, तुम जो कुछ भी मांगोगे मिल जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। देखिए प्रभु का वचन कहता है गॉस्पेल ऑफ सेंट मैथ्यू चैप्टर 7 वर्सेस 7, प्रभु का वचन कहता है, क्या कहता है? मांगो और तुमको दिया जाएगा। प्रभु कहता है मांगो और तुमको दिया जाएगा। क्या मांगने से मिलेगा? प्रभु उसी अध्याय में कहता है गॉस्पेल ऑफ सेंट मैथ्यू चैप्टर 7 वर्सेस 21, वहाँ प्रभु का वचन कहता है प्रभु प्रभु कहने वाले जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहते हैं वे सब के सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, वही करेंगे जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरी करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो एक तरफ प्रभु कहता है मांगो और तुमको मिलेगा, और दूसरे तरफ प्रभु कहता है तुम प्रभु प्रभु कहो तुम्हारी
तुम्हारी मैं नहीं सुनूंगा, स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। आप सभी लोग जानते हैं स्वर्ग राज्य हमारे बीच नहीं है, यहीं पे हम उसका आनंद उठा सकते हैं। वो कहाँ? हमारे मुंह की इधर से। हम जो मुंह से प्रार्थना करते हैं वही से हम श्राप देते हैं। एक मयन में दो तलवार नहीं रह सकती है, प्रभु ने वचन में बताया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यहाँ पे हमको बताता है कि हम प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर है। परमेश्वर हमारा पुकार सुनने वाला परमेश्वर है। प्रभु का वचन कहता है साम 91 चैप्टर 91 वर्सेस 14 एंड 15, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 91 वचन 14 और 15 में कहता है, वो मेरा भक्त है इसीलिए मैं उसका उद्धार करूंगा। वो मेरा नाम जानता है इसीलिए मैं उसका इच्छा पूरी करूंगा। यदि वह मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा और मैं उसका संकट में साथ दूंगा। प्रभु कहता है आप जब संकट में रहेंगे तो आपका साथ देगा और आपका उद्धार कर महिमावंती करेगा। वो कब करेगा? जब हम पवित्र रहेंगे, हम शुद्ध रहेंगे। परमेश्वर ने हमको बताया हमारी प्रार्थना कैसी सुनी जाएगी। अगर हम पाप में हैं, अगर हम बीमारी में हैं तो क्या हुआ? बीमारी में से भी हम निकल करके हम बाहर आ सकते हैं, लेकिन बीमार कंडीशन में भी हम प्रभु से क्षमा मांगे। बीमारी क्यों आती है जानते हैं आप सभी लोग? बीमारी क्या परमेश्वर देता है? ये बीमारी हम खुद लेते हैं पाप करके। हम पाप करके बीमार लेते हैं। हम जुबान से पाप करते, आंखों से पाप करते, मन से पाप करते, लेकिन हमको पता नहीं चलता है। वो पाप के कारण हमारे पास बीमारी आती है। पैसे की तंगी कब आती है हमारे पास? जब हम उस पैसे का दुरुपयोग करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप सभी लोग जानते हैं कौन है आप सभी लोग? आप सभी लोग ईश्वर की संतान हैं। आप कितने बड़े भी पापी क्यों ना हो, फिर भी आप ईश्वर की संतान हैं। क्या आपका बेटा कीचड़ में गिर गया तो क्या आपका बेटा नहीं है? आपका बेटा है, लेकिन आप चाहेंगे कि मेरा बेटा कीचड़ में गिर गया है, उसको साफ सुथरा करके फिर से मैं अपने पास लेकर के आऊं। उसी तरह हमारा पिता परमेश्वर भी चाहता है कि मेरा पुत्र, मेरी पुत्री, तुम मुझसे दूर ना जाओ। तुम मेरा बेटा हो, मेरी बेटी हो। तुम जिस कीचड़ में फंसे हो, जिस दलदल में फंसे हो, जिस पाप में फंसे हो, वहां से तुम निकल करके बाहर आओ और फिर मेरे पास आओ, पश्चाताप करो, फिर मैं तुमको अपना लूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखिए प्रभु का वचन कहता है गॉस्पेल ऑफ सेंट जॉन, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 9 वचन 31, ऐसा कहता है ईश्वर पापियों की नहीं सुनता है। ईश्वर किसकी सुनता है? जो धर्मी लोग हैं। पापी है, मैंने पाप किया है, जब तक मैं कन्फेशन ना करूं तब तक वो मेरी पुकार नहीं सुनेगा। वो चाहता है तुम शुद्ध हो जाओ, मेरे पास आओ। ईश्वर ने हमको सब कुछ अधिकार दिया है। ईश्वर ने हमको सब कुछ अधिकार दिया है। बाइबल कहता है जो काम मैंने नहीं किया है उससे भी बड़े बड़े काम तुम करोगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ईश्वर देखो, यीशु मसीह एक जन्म से अंधा व्यक्ति को चंगा करता है। क्यों करता है? क्या उसने कोई पाप किया था? नहीं। ईश्वर की महिमा के लिए उसको चंगा करता है ताकि सब लोग ईश्वर की महिमा देख सकें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना का सुसमाचार गॉस्पेल ऑफ सेंट जॉन चैप्टर 4 वर्सेस 24, यहाँ पे वचन इस तरह कहता है ईश्वर एक आत्मा है। क्या है ईश्वर? ईश्वर एक आत्मा है और उसको आराधकों को चाहिए आत्मा और सच्चाई में उसकी आराधना करना चाहिए। हम जब यहाँ पे आते हैं आराधना करने के लिए, ताली बजाते हैं हम, चलो मुझे बहुत सारी समस्या है, हम अगर सच्चाई में आराधना करेंगे तो ईश्वर हमारी आराधना को स्वीकार करेगा। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं, गीत गाते हैं, ताली बजाते हैं, उनका ध्यान कहीं और रहता है, तो वो सच्चाई आराधना नहीं है। वो सिर्फ क्या है? गीत गा रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, वो आराधना नहीं है। तो ईश्वर कहता है उसकी आराधना करने वालों को आत्मा और सच्चाई में आराधना करनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है प्रवक्ता ग्रंथ बुक ऑफ सिराज चैप्टर 35 वर्सेस 20, वचन ऐसा कहता है जो सारे हृदय से ईश्वर की सेवा करता है उसकी सुनवाई होती है। सारे हृदय से, ऐसा नहीं कि आधा हृदय यहाँ पे है आधा हृदय मेरे घर पे है, मतलब यहाँ पे मैं प्रार्थना में हूँ आधा मेरा वहाँ पे है। वो व्यक्ति को मैंने पैसा दिया था 4 बजे लाके देने वाला था, मैं यहाँ पे प्रार्थना में आया हूँ, आज पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं। आपको पूरी तरह से हृदय यहाँ रखना है, मन यहाँ रखना है, शरीर यहाँ रखना है, आत्मा यहाँ रखना है, संसार की चीजें से आपको दूर हो जाना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए प्रभु का वचन कहता है यिर्मयाह नबी का ग्रंथ चैप्टर 29 वर्सेस 13 और 14, प्रभु का वचन कहता है यदि तुम संपूर्ण हृदय से मुझे ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा और मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा। देखिए प्रभु क्या कहता है, अगर आप संपूर्ण हृदय से प्रभु को ढूंढोगे तो वो आपको मिल जाएगा और वो आपका भाग्य पलट देगा। देखिए जब हमारी प्रार्थना संपूर्ण हृदय से होगी तो हमारी पुकार प्रभु के पास पहुंचेगी और प्रभु सुनेगा और हमारा जो समस्या है प्रभु हमको उससे छुटकारा दिलाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की आराधना हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। देखिए प्रभु का वचन कहता है प्रकाशना ग्रंथ रिवेलेशन चैप्टर 3 वर्सेस 20, प्रभु का वचन कहता है मैं द्वार पे खड़ा हूँ और खटखटा रहा हूँ, अगर कोई मेरी वाणी सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके साथ भीतर आऊंगा और उसके साथ भोजन करूंगा। तो क्या बता सकते हैं परमेश्वर कहाँ पे खड़ा है, कौन सा द्वार है वो? क्या आपके घर का द्वार है, बंगले का द्वार है? परमेश्वर हमारे हृदय के द्वार पे खड़ा है। हमारा परमेश्वर चाहता है तुम दरवाजा खोलो, मैं खटखटा रहा हूँ, तुम दरवाजा खोलो। तुम्हारे हृदय में क्या है, दुख है, तकलीफ है, परेशानी है, समस्या है, उसको आप हटा दो और वो जो एक कुर्सी रखी है अंदर वहां पे परमेश्वर को जगह दो। परमेश्वर हमारे हृदय में आना चाहता है, वो खटखटा रहा है लेकिन हम उसकी वाणी को नहीं सुन रहे हैं। हम क्या सुन रहे हैं, ये बीमार है, वो दवा लाना है, वो परेशानी है, वो समस्या है, ये बच्चे का ऐसा हो रहा है, बच्ची का ऐसा हो रहा है। तो परमेश्वर चाहता है अगर मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हारे को डरने की कोई जरूरत नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और परमेश्वर हमको सिखाता है, देखिए परमेश्वर हमको क्या सिखाता है, गॉस्पेल ऑफ सेंट मार्क चैप्टर 11 वर्सेस 24, प्रभु हमको कहता है विश्वास करने के लिए। बार बार हम सुनते हैं विश्वास करने के लिए, विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो। सब जगह जहाँ पे भी हम प्रार्थना में आए, कहीं भी जाएंगे, टापुर में जाएंगे, किधर भी जाएंगे, कहता विश्वास करो। वचन ऐसा बोलता है तुम प्रार्थना में चाहे जो कुछ भी मांगते हो पूरे विश्वास के साथ मांगो और विश्वास करो तुमको मिल गया है और वह तुमको जरूर दिया जाएगा। ये वचन ऐसा लिखा है यहाँ पर। तो क्या केवल विश्वास करने से ही हमको मिल जाएगा? बताइए, आप सभी लोग मुझसे ज्यादा जानकार हैं, मैं सिर्फ 4 साल का बच्चा हूँ, ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन आप लोग सब ज्यादा जानकार हैं। यहाँ प्रभु ने कहा है तुम प्रार्थना में चाहे जो कुछ भी मांगते हो पूरे विश्वास के साथ मांगो और विश्वास करो तुमको मिल गया है और परमेश्वर ने कहा वह तुमको दिया जाएगा। लेकिन एक कंडीशन दिया है प्रभु ने, जैसा फादर ने बताया एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है, चैप्टर 11 वर्सेस 25 में प्रभु ने खोला, वहां पे रहस्य वो क्या है, जब तुम प्रार्थना के लिए खड़े हो और तुमको ऐसा याद आता है किसी के प्रति कि तुमको उससे कुछ अनबन है, कुछ समस्या है, कुछ परेशानी है, तो प्रभु कहता है सबसे पहले तुम उसको माफ कर दो। अगर तुम उसको माफ नहीं करोगे, अगर तुम उसको माफ नहीं करोगे तो प्रभु भी तुमको माफ नहीं करेगा, तुम्हारी पुकार नहीं सुनी जाएगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रभु ने एक कंडीशन दिया है आपको कि आप सबको माफ कर दो। प्रभु ने सबको माफ किया कि नहीं किया? प्रभु के मुंह पे थूका गया, कोड़े मारा गया, कितना परेशान किया गया प्रभु को, लेकिन प्रभु ने मरने के समय क्या बोला, क्रूस पे टंगने के समय प्रभु ने क्या बोला? प्रभु ने कहा हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रही हैं। वही प्रभु हमको सिखाया है, सबसे बड़ा चाबी है क्षमा करना। अगर आप क्षमा नहीं करेंगे तो प्रभु आपको क्षमा नहीं करेगा और क्षमा नाम की जो दीवार है आपके और प्रभु के बीच में रहेगी। फिर आप कितना भी उपवास करो, कितना भी प्रार्थना करो, कितना भी विश्वास करो, आपको
फायदा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए आपको सिखाया जाता है, किधर भी जाते हैं, रोमन कैथोलिक चर्च का जो प्रार्थना में जाते हैं, टागोर में जाते हैं, किधर भी जाते हैं, वहाँ पे क्या होता है, कन्फेशन होता है। आप वहाँ पे कन्फेशन करें और वहाँ पे क्या बोलता है, अगर आप उसको जा करके माफी मांगो, जिंदा है आप जाके उसके पैर पे झुको, क्षमा मांगो, सॉरी बोलो, हम्बल बनो, ऐसा बोलता है। तो ये काम अगर आप करेंगे आपकी सारी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। देखिए प्रभु का वचन ऐसा कहता है, सुक्ति नबी का ग्रंथ अध्याय 28 वचन 9, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 28 वर्सेस 9, प्रभु का वचन ऐसा कहता है, जो संहिता के पाठ पर कान नहीं लगाता उसकी प्रार्थना घृणित है। संहिता की जो पाठ है वो क्या है, संहिता की सबसे बड़ी पाठ है क्षमा कर देना, माफ कर देना, बिना शर्त का आप क्षमा कर दीजिए। जब आप बिना शर्त का किसी को क्षमा कर देंगे तो प्रभु भी आपको क्षमा कर देगा। हम लोग प्रार्थना करते ना, परलोक प्रार्थना क्या सिखाया जानते हैं? परलोक प्रार्थना में और फादर मालूम है ना क्या सिखाया उसमें कहा है, जैसे मैं दूसरे के अपराध को क्षमा करता हूँ वैसे मेरे अपराध भी क्षमा कर। तो प्रभु पूछता है, तूने तो उसके अपराध को क्षमा नहीं किया तो मैं कैसे क्षमा करूं? और जब प्रभु क्षमा नहीं करेगा तो हमारी प्रार्थना उत्तर नहीं मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। 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 तो प्रभु ने सबसे पहली बात यही हमको सिखाया है कि आप शुद्ध हो जाओ, पवित्र हो जाओ। इसके बाद सबसे क्षमा मांगने के बाद प्रभु के पास आओ और प्रभु से जो भी मांग रहे हो वो तुम्हारे को मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता। धन्यवाद पवित्र आत्मा। धन्यवाद पिता। हालेलुया, हालेलुया। सभी लोग खड़े हो जाएं। अभी हमने सुना रहस्य क्या है, क्षमा करना। सभी को हम क्षमा करेंगे। अभी हम दोनों हाथ